नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में 104 घंटे तक बोरवेल में फंसी राहुल साहू को आखिरकार मंगलवार देर रात सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती राहुल को मेडिकल टीम की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल में राहुल साहू से मिलने सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान सीएम ने राहुल का हालचाल जाना, उसकी मां से भी मिले। सीएम बघेल ने राहुल की मां से कहा कि अब सरकार राहुल के इलाज और पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। राहुल साहू से मिलने खुद सीएम भूपेश बघेल हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने उस वक्त उनकी मां से भी उसका हालचाल जाना और साथ ही में आश्वासन दिया कि राहुल की पढ़ाई की और इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे मासूम राहुल को 104 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सकुशल निकाल लिया गया, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने टीम को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। यदि पानी में मलबा गिरता है तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है सर, और उसको खाली करने में दिक्कत जाती और बच्चा ट्रैप हो जाता। तो ये सारी चीजें वहां पे विद्यमान परिस्थितियां ऐसी हो रही थी कि जो तमाम चीजों को कठिन से कठिन बना रही थी। हमारी टीम ने सर नेट पे भी इस चीज को देखना चालू किया कि जहां जहां ऑपरेशंस हुए थे वहां क्या क्या था। मैंने सर कमांडर साहब से बात किया सर कि क्या हो सकता है। आर्मी की टीम सर वहाँ तैनात थी हरियाणा पे, राजस्थान पे। तो इन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा सर कि जितेंद्र, वहाँ का जो प्रोफाइल है और आपके यहाँ का प्रोफाइल बिल्कुल अलग अलग है। आप ये मान करके चलिए कि राजस्थान में जितनी कठिनाई थी उसे 100 गुना कठिन परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ेगा। तो ये बात सर एक तरफ हमको अपने काम और जो रणनीति अपना रहे थे उसमें मदद तो कर रही थी, दूसरी तरफ सर हमारे अंदर एक डर भी पैदा कर रहा था कि जब कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा है तो हम इनका सामना कैसे करेंगे। इसी बीच सर आपका माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसी सूचना मिली उनका कॉल आ गया और उन्होंने कहा कि जितेंद्र, कुछ भी हो जाए बच्चे को तुमको जीवित बाहर लाना है। सर ये आपका पहला संदेश था जो आपने मुझे दिया और इससे सर एक हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी इस मामले में गंभीरता का जो एहसास हुआ हम लोगों को वो तो था ही सर। इसने हमारे मनोबल को भी बढ़ाया सर और साथ में जो जिम्मेदारी का एहसास है उसको भी की। तब हमने तय किया कुछ हो जाए हमको अंत समय तक, जब तक राहुल हमारे हाथ में नहीं होगा। तो काफ़ी चूँकि जब अंदर से जब इनसे बात करते थे कि हाँ बस एक चट्टान आया है, सर हमने केवल कहानी कविताओं में सुना है कि एक जो मुसीबत वो चट्टान की तरह सामने आती है, वो हमने हकीकत में देखा कि चट्टानें आपके सामने खड़ी है। जो एक लोकोक्ति के रूप में भी हम सुनते हैं तो वो हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन सर आपने जो हौसला बढ़ाया, कहते हैं कि इंसान के हौसले के सामने चट्टान के माउंट एवरेस्ट भी आ जाता तो उसको भी फतेह कर लेता है। तो वो जो हमारे जितने भी जो हमारे जो अभियान में जो लगे थे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे जो आर्मी के जवान थे, और सर लास्ट क्षण में 14 जून को लगभग में जब एक हमारे ओएसडी आहिरे साहब ने मुझे एक खबर दिया कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एजिटेट हो रहे हैं अंदर कि ये बहुत लंबा ऑपरेशन हो गया। तो चूँकि एसपी साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सर तुरंत वहाँ से रश किया कि ऐसा नहीं हो कि उधर अभियान चले और कुछ लोग इस तरह से। जब जाके बात किया तो इस तरह का कोई माहौल नहीं था। जब मैं नीचे टनल तक गया तो उनके कर्नल साहब से जो बात हुई थी, तो जब बाहर निकले तो सवाल यही था कब तक, मीडिया के सवाल पूछते थे कब तक। तो सर वहाँ पर जो एक ही जो आपके द्वारा जो हमारा मोटिवेशन जो बढ़ाया गया हमारे फोर्स का, सभी लोगों का और जो स्टाफ है,
तो हम यही कि हम बहुत ही जल्दी और हर बार हर अधिकारी ने, सर आपने भी और सभी लोगों ने बोला कि हम राहुल को सुरक्षित लाएंगे और कुशल लाएंगे। एक जो विश्वास होता है आदमी का, एक कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास की बात करते हैं, कहते हैं ना लोग जो अपने आप में विश्वास यदि कर ले तो वो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं है। राहुल की जीवटता की वजह से ये सफल हो पाया है और इसमें सीएम साहब का हर पल पे सहयोग मिलता रहा। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि पब्लिक थोड़ी सी नाराज भी हुई और ऐसा लगा कि पब्लिक का जो धैर्य है वो खत्म होते जा रहा है और ऐसे में फोर्स ने काफ़ी अच्छे से उनको संभाला, उनसे बातचीत किया और सीएम साहब जो लगातार हौसला दे रहे थे उसकी वजह से पब्लिक को नियंत्रित रखना, उनको समझा पाना बहुत आसान रहा। मेरी पूरी टीम को, जांजगीर पुलिस की पूरी टीम को, साथ ही बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा से भी बल आया हुआ था, आईजी साहब ने बल दिया था, उस पूरी टीम को धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही कुछ ऐसे प्राइवेट के भी लोग थे जिन्होंने पुलिस को काफ़ी मदद की, वहाँ न सिर्फ फोर्स को रुकाने में बल्कि फोर्स को एक से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी मदद की। मैं सभी का मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सबसे अलग पार्टी है। सीएम ने कहा कि पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए थे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि निर्धारित मापदंड का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। और क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे अलग पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस। पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ गाइडलाइन तय की, कुछ मापदंड निर्धारित किए और मुझे गर्व और खुशी है कि निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। एक व्यक्ति एक पद, या अकेली भारतीय जनता पार्टी जिसने तय किया कि विधायक हैं तो महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक को टिकट देना महापौर का आसान होता, लेकिन हमने तय किया कि विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे महापौर का। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है, या तो कार्यकर्ता नहीं है या कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक ही लड़ा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सब मापदंडों का पालन करते हुए अपने बेहतर कार्यकर्ताओं को टिकट दिए, और टिकट की सूची में सब तरह के कार्यकर्ता हैं। एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र जामदार, प्रतिष्ठित चिकित्सक, प्रसिद्ध समाज सेवी, तो दूसरी तरफ मालती राय, सुमन शर्मा जैसी हमारी जमीन से जुड़ी हुई वर्षों से काम कर रही कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ताओं की सुगठित टीम है ये, जो नगर निगमों के विकास का नया इतिहास रचेंगे। आधुनिक शहर पुरातन की नींव पर शहरों के जीवन मूल्य परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास हमारी ये प्रत्याशी रचेंगे।
मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर केंद्र सरकार और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हमारी पार्टी संस्थाओं को खराब किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि आप सबका भी दायित्व बनता है कि आप कमलनाथ का साथ मत देना और ना ही कांग्रेस का साथ देना, लेकिन सच्चाई का साथ दीजिए। और क्या कुछ कहा पूर्व सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। किसी को होता है वो इंस्पेक्टर का होता है, मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ। तो ये चित्र हमारे सामने है पूरे प्रदेश का, और यही चित्र से बहुत बड़ी चिंता है। हम मीडिया ले, अब मीडिया कैसा है मैं आपको बता नहीं चाहता, पर आज हमारी ताकत हमारी इंस्टीट्यूशंस थी, हमारी ताकत हमारी इंस्टीट्यूशंस थी। हम कोई भी नहीं कहता, पर आप तो सेंसरशिप लाए थे, हमने घोषित किया था, हमने घोषित सेंसरशिप किया था, पर ये अघोषित सेंसरशिप जो हो रही है, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? हमने तो घोषित किया था सेंसरशिप है, हम ला रहे हैं, ये अंतर है। तो ये सब जब चित्र हमारे सामने, आप सबका भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का तो साथ दीजिए। ये मेरी आप सबसे निवेदन है। तो आज एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स अगर इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ थी हमारी इंस्टीट्यूशंस। लोग कहते थे सीबीआई जांच करवाइए, अब कैसी ये सब इंस्टीट्यूशंस बची हैं, आप सभी गवाह। और मध्य प्रदेश में पुलिस, पैसा और प्रशासन ये इनके पास बचा है, पुलिस, पैसा और प्रशासन। आप देखते हैं कभी ऐसा प्रकार का दबाव हुआ था? कांग्रेस कितने साल रही थी मध्य प्रदेश में, कभी ऐसा हुआ? ये सब चिंता का विषय भविष्य में। आप इसे जो बुजुर्ग हैं, आपने तो अपना जीवन काट लिया, पर आप क्या सौंपेंगे अपने परिवार को? आप कौन खोल ली? मैंने कोई राजनीतिक, मैंने कोई बीजेपी का उंगली उठा सकता है कि बदले की भावना? मैं अगर पोल खोलना चाहूं, मैं कितने पोल खोल दूं? ये ई टेंडर स्कैम का, ये मैंने तो नहीं भेजा था, ये तो शिवराज सिंह जी ने खुद ही भेजा था, पर रिपोर्ट मेरे क्राइम में आई। पर मैंने सोचा इसमें मैं ध्यान दूं, मेरे पास तो दिन में 24 घंटे हैं, 25 नहीं है, इस पर ध्यान दूं। किसके ऊपर कोई केस चला, किसको मैंने सताया? देखिए सर, आप जो पूरी प्लानिंग करते हो वो ग्राउंड लेवल पे आके क्यों खत्म हो जाती है? देखिए, सब जो अपने साथी हैं, सबके पास उतना समय नहीं रहता, पर उनमें निष्ठा है, ये सबसे बड़ी बात है, उनमें निष्ठा है। और जिसके पास जितना समय हो वो लगाए। पर हमारा ये प्रयास है कि जितना हम सबको उत्साहित कर पड़े, जितना हम सबको प्रेरित कर पड़े। मुझे तो कहते हैं कि ये तो आप 12:30 1 बजे तक हमें व्हाट्सएप का रिप्लाई देते हो, सुबह 4:30 बजे हमें दे देते हो, 4 बजे आप दूसरा नहीं कर लेते हो, ये बात सही। तो ये आज जब तक एक विजन ना हो, ये प्रदेश। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन पर निशाना साधा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने इंदौर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के ईडी पर लगाए जा रहे आरोप पर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी जांच कर रही है। गांधी परिवार केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी ने सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देश हुए कि इसमें ईडी जांच करे, तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ईडी का प्रवेश हुआ है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए अपने बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है। आप समझ सकते हैं कि 2-2, 3-3 राज्यों के मुख्यमंत्री सड़क पर बैठे हुए, वहाँ पर जनता ने उनको इसलिए भेजा है कि आप दिल्ली में जाके सड़क पर बैठे, तो किस लिए बैठे?
कि उनके नेता ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार भी कहाँ किया? विद इन पार्टी। आप उस केस को समझने की कोशिश करें। पार्टी के अंदर का भ्रष्टाचार है, सरकार का भ्रष्टाचार नहीं है। जिस पार्टी का आप नेता हो उस पार्टी के अंदर आप भ्रष्टाचार करें, तो इसलिए सारी बातों को समझने की आवश्यकता है, और जनता बहुत नेता प्रतिपक्ष और लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने किसानों के नौजवानों मजदूरों की आवाज उठाई और कोरोना संकट में सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और उनके परिवार के विरुद्ध भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बदलने में भावना से काम कर रहा है। लगातार 3 दिन से 10 से 12 घंटे राहुल गांधी को केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है कि लगातार मोदी सरकार की जो भ्रष्टाचार है, चीन पर भारत की ज़मीन पर कब्जा करने के मुद्दे और कोरोना जैसे मुद्दे उठाए, इसको उनको फंसाकर, जबकि कोई एफआईआर नहीं है, बिना एफआईआर के भी लगातार 3 दिन पूछताछ करना, प्रजातंत्र की हत्या करना है। कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं सांसदों ने आज दिल्ली में ईडी कार्यालय में प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियाँ भाजी महिलाओं पर, और कांग्रेस पार्टी के जो दफ्तर है दिल्ली का 24 अकबर रोड, वहाँ किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को जाने नहीं दिया, कार्यालय के अंदर लाठियाँ चलाई। इसकी मैं मध्य प्रदेश पार्टी छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण आदिवासी परिवार 1 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लाने को मजबूर है। विकास से कोसों दूर ग्राम पंचायत गादियापाल के बंजारापारा में 25 से 30 आदिवासी परिवार गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस गर्मी में नल जल योजना के कनेक्शन और हैंडपंप भी शोपीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में सरकार और विभाग का दावा छलावा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं निकलता है वहाँ पानी, तो नहीं, यहाँ से ले जाते हैं और पीते हैं भीड़ से। ये है नहीं निकलेगा वहाँ पानी बोलते हैं, तो उसका भी बोलते हैं, प्लेट भी नहीं लाते हैं, नहीं लगाते हैं। पानी होना है, पानी नहीं है, पानी सक्सेस नहीं है। बहुत बार जो है बोर भी खुदवा चुके और नल भी सक्सेस नहीं हुआ। सही है, क्या नाला कुआं का पानी पी रहे हैं, लेकिन ना पानी वहाँ पे सक्सेस नहीं है। बहुत बार नल भी खुदवा चुके और वहाँ के लोग जो है बोर भी खुदवा चुके, लेकिन पानी सक्सेस नहीं है। तो उसका शिकायत हम लोग चंदन कश्यप विधायक शिल्प विकास बोर्ड के पास भी कई बार सूचना हुआ है, उनको लेटर पेड बना के भी दिए हैं। ये जो शासन से जो है जनप्रतिनिधि हैं, विधायक सांसद, उससे बात करेंगे सर, उसमें विचार विमर्श करेंगे कि मतलब इसमें क्या। उज्जैन से 8 किलोमीटर दूर दवासा रोड स्थित मताना कला गांव के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें, तीनों दोस्त गांव से 1 किलोमीटर दूर डबरी तालाब में नहाने गए थे और तीनों को ही तैरना नहीं आता था, जिसके कारण तीनों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांधी सागर क्षेत्र वैसे तो अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कई जंगली जानवर विचरण करते मिल जाएंगे। जंगल क्षेत्र होने के साथ साथ ही बस्ती भी बसी हुई है। कभी कभी जंगली जानवर भटकते हुए बस्ती की ओर भी आ जाते हैं। रहवासियों द्वारा गांधी सागर में फॉरेस्ट विभाग कार्यालय भी बना हुआ है, जो जंगली जानवरों को पकड़कर काम करने का काम करता है। दरअसल गांधी सागर में रहने वाले बबीता चक्रवर्ती द्वारा बताया गया कि जब किचन में गए तो 8 से 10 फीट के लंबे सांप को बैठा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग ने अपनी टीम के साथ अजगर को पकड़ लिया। मैं किचन में जा रही थी, तभी वॉशिंग मशीन के पास एक सांप बैठा हुआ था। वो बहुत काफ़ी लंबा था, तो वो डायरेक्ट किचन में चला गया। तो फिर मेरे द्वारा फॉरेस्ट टीम को फ़ोन किया गया और फॉरेस्ट टीम ने आके सांप को पकड़ा गया। सांप की लंबाई कितनी रही होगी? 7 से 8 फीट।
मोटाई 3 से 4 इंच। एमपी के बालाघाट कटंगी क्षेत्र में ग्राम गुरुघाट में बुधवार की शाम 4 बजे आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक 10 वर्षीय मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ ये लड़का अपने दादा के साथ खेत में गया हुआ था। रास्ते में बैलगाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 10 वर्षीय मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं वृद्ध भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके उपचार के लिए सरकारी अस्पताल कटंगी में भर्ती कराया गया। बता दें कि वापसी में घर लौटते वक्त अचानक से बारिश का मौसम बन गया। वहीं घर पहुंचने से पहले महज कुछ दूर पर बैलगाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से वैभव लिल्हारे और एक बैल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बालक और उसके दादा को सरकारी अस्पताल कटंगी लाया गया, जहां डॉक्टर भूपेंद्र गजभिये ने बालक के मृत होने की पुष्टि की। परिजनों ने बताया कि वैभव अपने दादा खेमचंद लिल्हारे के साथ बुधवार को करीब 2 बजे बैलगाड़ी लेकर पैरा लाने के लिए खेत में गया हुआ था। वहीं जब मौसम खराब होने लगा तो दोनों बैलगाड़ी पैरा लाद कर घर की तरफ वापस आने लगे। घर पहुंचने से कुछ दूरी पर ही बारिश शुरू हो गई और अचानक से बारिश के बीच बिजली गिरने की वजह से बालक और एक बैल की मृत्यु हो गई। वहीं खेमचंद भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उज्जैन नगर पालिका चुनाव में बीजेपी पार्षदों की लिस्ट जारी होने से पहले विरोध और घमासान शुरू हो गया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 8 के रहवासी अनिल संदल को टिकट देने की मांग को लेकर भाजपा विधायक पारस जैन के घर पहुंच गए। यहां पर उन्होंने विधायक जैन के घर के बाहर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी और कहा कि अगर जिंदल के अलावा किसी और को टिकट मिला तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से निकाली ये चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। ग्वालियर के गोला का मंदिर से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने चक्का जाम कर दिया और इसी के साथ आपको बता दें, छात्र बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चिंगारी बिहार से लगना शुरू हुई थी, जो अभी तक मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। ग्वालियर के गोला का मंदिर से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने चक्का जाम कर दिया है और साथ ही में जो हिंसा है वो भी जारी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि छात्र बीच सड़क पर टायर जलाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 58 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार माने तो सर्वाधिक कोविड-19 संक्रमित रायपुर के हैं। वहीं दुर्ग में 1, 10 और राजनांदगांव में 4 समेत अन्य जिलों में मरीज मिले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें 4,909 सैंपल जांच में पॉजिटिव दर 1.18% हो गया है। राजधानी छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 58 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार माने तो सर्वाधिक कोविड-19 संक्रमित रायपुर के हैं। वहीं दुर्ग में 10 और रंजनांदगांव गांव में समेत अन्य जिलों में भी मरीज पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उज्जैन संभाग की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने तमाम नेताओं से 1-to-1 चर्चा की। बैठक में मंदसौर, नीमच, जावरा, रतलाम, आलोट, आगर के कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव और महापौर के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। जबकि पूर्व मंत्री ने अपने वायरल ऑडियो को लेकर कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई वीडियो नहीं है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन पहुंचे हैं और इसी दौरान उन्होंने उज्जैन संभाग की बैठक में शामिल हुए और बैठक के दौरान उन्होंने तमाम नेताओं से चर्चा भी की। और आपको बताएं कि बैठक में मंदसौर, नीमच, जावरा, रतलाम, आलोट, आगर के कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव और महापौर के प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। जबकि पूर्व मंत्री ने अपने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है। नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और नगर निगम में हमारे ऑब्जर्वरों ने पूरी रिपोर्ट बना ली है और आज हम जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसके आधार पर टिकट का बंटवारा पार्षदों में करेंगे। तो पूरे संभाग के लोग हैं और आज कोशिश है कि आज पार्षदों। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।